उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में योगी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। जीरो पॉवर्टी अभियान को मजबूत करने के लिए प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जोड़ने की योजना बनाई गई है। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ एमओयू साइन किए जाएंगे। योजना के अनुसार हर विश्वविद्यालय और कॉलेज 10 से 15 ग्राम पंचायतों को गोद लेकर वहां चिन्हित निर्धन परिवारों के सर्वांगीण विकास में सहयोग करेगा। एनएसएस, एनसीसी और एमएसडब्ल्यू सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र वॉलंटियर्स के रूप में परिवार को आजीविका, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़ेंगे। इस पहल की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजधानी लखनऊ से होगी, जिसके सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। बलिया में मंत्री ओपी राजभर ने मुस्लिम समाज की राजनीतिक भूमिका को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां मुस्लिम समाज को 125 सीटें मिलना राजनीतिक जागरूकता का संकेत है। राजभर ने कहा कि ऐसी ही जागरूकता उत्तर प्रदेश में भी जरूरी है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति तक ही सीमित रहना चाहता है या फिर अपनी स्वतंत्र राजनीतिक सोच विकसित करेगा। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज है। बुलंदशहर के जहांगीराबाद चीनी मिल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ मारपीट का मामला सामने आने के बाद परिसर में हंगामा हो गया। आरोपों की मिल प्रबंधन अंजलि गंगवार के टाइपिस्ट ने शराब के नशे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ मारपीट की। घटना से आक्रोशित मजदूरों के काम बंद कर प्रबंधक कार्यालय पर जमकर हंगामा किया और आरोपी को मिल से हटाए जाने की मांग पर अड़ गए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं चाको राखे साइयां मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही हुआ बस्ती के दुबोलिया थाना क्षेत्र में। कहावत है कि ये सच साबित हुई। दरअसल ये कहावत जब राम जानकी मार्ग पर एक खड़ी अर्टिगा कार तेज रफ्तार में डीसीएम की टक्कर से चंद सेकंडों में आग का गोला बन गई। निर्माणाधीन टोल प्लाजा के पास हुए इस हादसे में टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार कई फीट तक घिसटती चली गई और शॉर्ट सर्किट से उसमें भीषण आग लग गई। आग और धुएं से मार्ग पर अफरा तफरी मच गई। राहत की बात तो ये रही कि चालक कुछ क्षण पहले ही कार से उतर चुका था और उसकी जान बच गई। प्रयागराज के माघ मेले में पहली बार सनातनी किन्नर अखाड़े का शिविर स्थापित किया गया। सनातन धर्म के विस्तार के उद्देश्य से अखाड़े ने 10 महामंडलेश्वर और 1 महंत का पट्टाभिषेक भी किया। आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी के नेतृत्व में संजनानंद गिरी समेत 10 लोगों को महामंडलेश्वर बनाया गया है। पट्टाभिषेक के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। मीडिया से बातचीत में कौशल्यानंद गिरी ने कहा कि अखाड़ा सनातन धर्म को मजबूत करेगा और भारत सहित बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़ा रहेगा। इधर नोएडा में शेयर मार्केट में निवेश कर मुनाफा कमाने के नाम पर 12 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी राजकुमार कुमावत को हैदराबाद, तेलंगाना से गिरफ्तार किया। आरोपी ने निवेशकों को 35 करोड़ रुपए के मुनाफे का झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया। इस केस में अब तक 9 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एनसीआरपी पोर्टल के आधार पर ठगी में इस्तेमाल बैंक खातों की जांच की जा रही है, जिनमें करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।